दोस्तों 2 दिन पहले सनी पाजी का जूम टीवी पे इंटरव्यू आया। ये करीब करीब एक घंटा और 5 मिनट का वीडियो है जो जूम स्पॉटलाइट का सेशन जो है उसमें है। इसमें सनी पाजी ने कई चीजों पर अपना फीलिंग्स या उस पे अपना स्टेटमेंट दिया है। अगर देखा जाए तो 29 मिनट तक जो ये वीडियो है, जो इंटरव्यू है, उनके अपने घर के रिलेशंस, पिताजी के साथ कैसा रिलेशन है, उसके बाद भाई के साथ कैसा रिलेशन है, घर में कैसे मिलते हैं, ये सब मतलब वो इमोशनल आप बहुत चीजें इसके बारे में जानते हैं कि उनका घर का इमोशनल अटैचमेंट कैसे है, पूरा देओल फैमिली एक दूसरे से कैसे मिलकर रहता है। इसमें बॉबी देओल का भी है कि बॉबी देओल का इंटरव्यू भी दिखाया गया कि बॉबी देओल ने अपने जो कैसे वो अपने फादर फिगर की तरह मानते हैं सनी पाजी को, ये सब, और धर्म पाजी कैसे लेते हैं, ये सब उन्होंने बहुत कुछ बोला। उनको डायलॉग कैसे याद करने में क्या प्रॉब्लम होती है, सारा चीजें सनी पाजी ने जो अपने 29 मिनट के जो जो इतना मिनट का अगर देखा जाए जो समय, उसमें ये घर पे बात की है। लेकिन मेन जो मैं ये बात आपको वीडियो बना रहा हूँ केवल उनके ये इमोशनल जो उनकी फीलिंग्स है या घर के प्रति उनका उनका आपस में कैसे मेल है, उसके ऊपर नहीं बना रहा हूँ। बात ये है कि सनी पाजी ने इसके बाद क्या बोला। इसके बाद जो सनी पाजी ने बड़ी बड़ी बात बोली और जिस तरह से एक्सपोज किया बॉलीवुड को, ये मायने रखता है। और इसके पहले भी उन्होंने थोड़ा बहुत किया, जाट का इंटरव्यू, जाट का जब कोमल नाहटा के शो में भी आए थे तो थोड़ा मोड़ा बोले थे वो। लेकिन इस में जो एंकर है उन्होंने भी काफी क्वेश्चन इसी तरह के पूछे और सनी पाजी ने भी खुल के इसके बारे में जवाब दिया, काफी डिटेलिंग करके जवाब दिया। तो हम मैं इसको बताऊंगा एक एक करके जो उन्होंने क्या बोला और उसका मीनिंग क्या है। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों कोई भी, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कई चीजों का लिंक डालता हूं जिसमें कि आपको ब्रांडेड कोई भी चीज हो वो आपको डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हैं। जो भी आपके पसंदीदा चीजें हैं वो मैं देता हूं, लिंक देता हूं, उसमें आपको जो आपका आपको जो चीज खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं डिस्काउंटेड रेट पे। दूसरा एक और चीज मैं अक्सर डालता हूं, उसके अलावा मैं बोलता हूं कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जीवन में स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं बोलता हूं। और स्वस्थ रहने के लिए आपका पेट जो है, जैसे ये उम्र बढ़ता है तो पेट जो है वो खराब होने लगता है और आपका पाचन क्रिया भी खराब होती है और आपका पेट भी निकलने लगता है। उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सुबह उठ के गुनगुने पानी में 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर और 1 ढक्कन जो है आप शहद डालकर पिए। उससे आपका फैट जो है, बेली फैट भी कम होगा और आप डिटॉक्स होगा, आपकी बॉडी सही रहेगी, पेट भी, बेली फैट भी कम होगा। तो ये आपका, कई लोग तुलसी पानी भी वो भी पीना चाहिए, तुलसी पानी भी बहुत अच्छा चीज है। लेकिन आपको डिवाइड कर लिए कि 2 दिन ये पीना, 2 दिन ये करके ऐसा। तो चलिए वीडियो को अब आगे लेके चलते हैं। सबसे पहला उन्होंने जो सवाल था कि उन्होंने बोला कि पिक्चर आजकल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे मतलब कमर्शियल हो गया है। तो उन्होंने क्या बोला, उसके पीछे कैंकर का सवाल था। उन्होंने बोला कि आज के बहुत बहुत टाइम पहले ऐसे नहीं था। उन्होंने बोला कि पहले लोग दिल से मूवी में काम करते थे, दिल से पिक्चर बनाते थे, लोग इसका कमर्शियल पहलू नहीं जानते। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और कमर्शियलाइज हो गया पूरा फिल्म इंडस्ट्री। तो फिल्म का जो एक एक्टिंग का, जो कहानी का आत्मा है, वो कहीं ना कहीं खो गया। और इसकी वजह से उनको, जैसे कि उनका, उन्होंने बोला ये भी कि उनके आपको इग्नोर किया गया, आपका जो फिल्म आपको आपकी चली नहीं तो कैसे आपको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि इसी वजह से मुझे फिल्म जो हमारे, ये मेरे पिताजी के साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, फिल्म इंडस्ट्री ने कभी भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, हमें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैं, उन्होंने बोला कि लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हम लोग इसके अलग भी रहे, इसको कभी भी इसके पार्ट नहीं बने। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हम काम पाने के लिए पार्टी में जाने लगे, ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर या ऐसे ग्रुपिज्म जो है उसके इर्द गिर्द घूमने लगे, ऐसा हमने कभी नहीं किया। हमने अलग से अपने तरीके से उससे अलग होकर और प्रयास किया आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद उनका दूसरा क्वेश्चन था कि कलेक्शन के बारे में, कि आजकल बहुत जो कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे सवाल उठ रहे हैं। और अभी आप देखिए सितारे जमीन पे काफी सवाल उठ रहा था। इसके पहले
कोमल नाहटा ने, जो आजकल सितारे जमीन के मतलब एक अभिषेक करके बंदा ने सवाल उठाया था, उसने केवल सवाल पूछा था, लेकिन कोमल नाहटा जो होता है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो इस तरह से वो अभद्रता पे उतर गए, मतलब ऐसा लैंग्वेज यूज किए जो उस लेवल का अगर क्रिटिक्स अपने को समझते हैं, तो एक छोटे से सवाल पे इस तरह के उनको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और इस तरह का लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी बताया हूं कि आप जाकर देख सकते हैं, एक्स पे उनका ये आपको ट्वीट मिल जाएगा। तो ये एक बहुत मतलब जो आजकल हर ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप को बोलते हैं ये कॉर्पोरेट बुकिंग करते हैं दूसरे के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत दुख की बात है आज के टाइम में कि इंडस्ट्री जो इतना कमर्शियलाइज हो गया है कि लोग फिल्म कैसी बनी है उसके बारे में नहीं सोचते। लोग सोचते हैं कि फिल्म से कितना फायदा होगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो गया, इसके बारे में लोग ज्यादा करते हैं और इसी को उन्होंने रियलिटी मान लिया है कि फिल्म अच्छा बने वो कोई रियलिटी नहीं है, फिल्म का कलेक्शन अच्छा होना चाहिए, यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। उन्होंने बोला कि ये जरूरी है कि बॉक्स ऑफिस अगर कलेक्शन अच्छा नहीं होगा तो जो मेकर्स है वो अगला पिक्चर क्यों कैसे बनाएंगे, लेकिन यही सोचकर पिक्चर बनाना करें मेरे नजर में तो अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसके बारे में बोल भी नहीं सकते कि गलत है या सही है, क्योंकि आज तो पैसे की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म की आत्मा जो है इससे खोती जा रही है। उन्होंने यहाँ ये भी बोला कि यंगस्टर के लिए ये सोचना चाहिए कि वो हिट के चक्कर में ना पड़े, एक्टिंग कैसे होनी चाहिए, फिल्म का क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर से लेके स्टोरी जो टेलर है उनके बारे में भी बोला कि आजकल क्या हो गया कि एक मतलब हिट बनाने के चक्कर में लोग एक्टिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, लोग सब चीजों पे ध्यान देकर एक्टिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। तो यंगस्टर को, जो नए लड़के आ रहे हैं, जो नया हीरो बन के आ रहे हैं, नया काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनको इससे बच के रहना चाहिए। और यही बात है कि जो फिल्म की होती है स्टोरी, वो हार्ट होती है, तो नए लोगों को चांस नहीं मिल रहा है, केवल रीमेक पर ध्यान दे रहे हैं, कॉपी पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी कोई आइडियाज नहीं आ रहा है। जो नए बच्चे लेके आइडिया आ रहे हैं उनको उनको दरकिनार इसीलिए किया जाए, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। ये अच्छी बात है कि आप ना एक कोई हॉलीवुड की पिक्चर उठा लिए या कहीं साउथ की पिक्चर उठा लिए या कोई कोरियन पिक्चर उठा लिए, उसका मतलब आप कॉपी करके और पिक्चर बना रहे हैं, बोले कि हमारे में टैलेंट है, जैसे सितारे जमीन पे है। मैं कई बार बोला कि लोग बोलते हैं कि आमिर खान बहुत परफेक्शनिस्ट है, फिर उनको सितारे जमीन पे बनाने की क्या जरूरत थी। ये पिक्चर स्पेनिश में आ चुका, इंग्लिश में चैंपियंस करके 2018 में भी मूवी आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आमिर खान के पता नहीं क्या पीआर एजेंसी है कि उनको मानने को तैयार नहीं होते कि नहीं ये तो अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट उनका सवाल था, जो लेडी थी, उन्होंने बोला कि आप क्या मानते हैं कि एक्शन जो स्टार होता है, जो लोग मानते हैं कि अक्षय कुमार का एक्शन स्टार के रूप में निकला है, लेकिन आपके जो जो फॉलोअर हैं, जो आपको मानने वाले लोग हैं, वो अलग तरीके से देखते हैं। इस पे उन्होंने बोला कि देखो कि आज जो भी लोग करते हैं, जो मैंने पहले कर दिया उसको लोग कॉपी करके काम करते हैं। ये बहुत बड़ा बात उन्होंने बोला, क्योंकि और उन्होंने बोला कि जो एक्टर ऐसा करते हैं कॉपी करके और किसी और स्टार की कॉपी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें क्या है। उन्होंने बोला कि देखो, जो हमने जो पिक्चर किया, हमने जो पिक्चर पहले जो हमारा कोई स्टाइल रहा है, तो कभी बाद में किसी और पिक्चर में हम काम कर रहे हैं तो सोचा कि अरे यार वो सीन इसमें डाल दे तो और अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बोला कि फिर एक क्रिएटिविटी कहाँ से आ पाएगी, हमें हमेशा नया चीज सोचना चाहिए, तो हमें नया कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। हम उसी सीन का, वो सीन चल गया तो उसी सीन के उसी सीन की तरह दूसरा सीन डाल दें या उसकी कॉपी कर ले, तो उससे क्या फायदा होने वाला है। और सवाल के जवाब में बड़ा अच्छा बात बोला कि धर्मपाजी के बारे में सवाल पूछा गया कि धर्मपाजी का कोई एक समय जो बोलते बॉक्स ऑफिस के हिसाब से थोड़ा सा उतार चढ़ाव का टाइम था, तो उन्होंने बोला कि उस समय लोगों ने उनको हेल्प नहीं किया, लेकिन जब भी उनका उनका अच्छा टाइम था तो लोगों को उन्होंने हेल्प किया है। हमें कोई हेल्प नहीं किया हमारे बुरे टाइम में, लेकिन हमने जरूर लोगों को देखा जाए तो बुरे टाइम में उनको हेल्प किया है। तो इस तरीके से सनी पाजी ने हर चीज पे बहुत ही बेबाक जवाब दिया। ये अपने आप में एक देखने का आपको मिलेगा, और यही वजह है कि हमने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। हमने मतलब अपनी पिक्चर खुद से बनानी शुरू की, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम दूसरों के पास जाएं, काम के लिए जाएं, काम मांगे उनसे, उनके साथ काम करें। तो इसलिए हमने प्रोडक्शन हाउस खोला, उसके सहज उन्होंने पिक्चर बनाई। उन्होंने बोला कि जिस तरह से मैंने बॉबी देओल को लेकर पिक्चर बनाई थी, अभय को लेकर पिक्चर बनाई, वो सब बताया उन्होंने।
और उन्होंने बोला कि हमने कई बार डायरेक्ट अपनी पिक्चर डायरेक्ट भी किया, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि अब डायरेक्ट नहीं करूंगा, कि मुझे लग रहा है कि इसमें मैंने काफी पैसे भी गंवा दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो धर्मपाल जी के, उन्होंने काफी फिल्म इंडस्ट्री को काफी एक्सपोज किया है कि आज के टाइम में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो केवल पैसे के पीछे भाग रही है। न नयापन कुछ करना है, न नया कुछ रिसर्च करना है, न कुछ करना है उनको कि नए स्टोरी पे काम करना है। वो एक तो कॉपी करते हैं, दूसरा वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कॉर्पोरेट बुकिंग वगैरह लेके कैसे भी वो पिक्चर को हिट कराना चाहते हैं। इस तरह की चीजें बॉक्स ऑफिस में चल रही है। और दूसरा एक ग्रुपिज्म है कि एक अगर दूसरे ग्रुप का बंदा है तो उसको कैसे इग्नोर करना है। इस तरह की बातें जो है सनी पाजी ने अपने इस इंटरव्यू में काफी अच्छे से बोला है। ये दर्शाता है कि सनी पाजी और धर्म पाजी को भी अपने टाइम पे उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको फेस करना पड़ा, किस तरह से उनको परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा, ये देखेंगे आखिर बाकी। और उन्होंने अपनी आने वाली पिक्चरों के बारे में बोला, जाट है, जाट 2 है, लाहौर 1947 है, इसके बारे में बोला है। लेकिन मेन जो ये बात था ना कि कैसे उन्होंने बॉलीवुड के बारे में कॉर्पोरेट बुकिंग से लेकर और जिस तरह से कॉपी हो गया, जो नए टैलेंट है वो उभर के बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि पूरा का पूरा जो कमर्शियलाइज हो गया पिक्चर। पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसे के लिए काम करना, फिल्म जब बनाना शुरू हुआ तो वो सोचकर लोग फिल्म बनाने में नहीं आए थे। उन्होंने स्टार्टिंग से बात की थी, ये काफी चीजों पर उन्होंने कभी विभाग अपनी बात बोली। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का अंत में इतना ही।